हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने समर्थकों के साथ रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। नामांकन के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और प्रशांत पंत के साथ कई विधायक भी शामिल हुए। उधर लगातार अपनी पत्नी रानी देवयानी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कुंवर प्रणव सिंह भी नामांकन के दौरान निशंक के साथ नजर आए और किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया। हरिद्वार समेत और अल्मोड़ा से लेके पौड़ी, टेहरी और जो नैनीताल की सीटें हैं, यानी कि पांचों लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। और जो मत प्रतिशत पिछली बार पड़ा था उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से विजयी होकर जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बना। 5 साल बनाम 55 साल है और हरिद्वार लोकसभा में भी हमने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। चाहे वो संसद में उपस्थिति की दृष्टि से 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा हो, चाहे विकास की दृष्टि से तोड़ा हो 50 साल, 5 साल में 50 साल के बराबर क्या हो, और चाहे व्यक्तिगत लाभ लगभग 10 लाख लोगों को सीधा सीधा व्यक्तिगत लाभ मिला है विभिन्न योजनाओं में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए हैं। और इधर भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसे लोकप्रिय जन कल्याणकारी योजनाएँ जो आम व्यक्ति तक सीधा सीधा, जिसमें आयुष्मान उत्तराखंड जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो निश्चित रूप में लोगों को ये लग गया कि विकास करेंगे तो यही करेंगे, किया तो इन्होंने किया, भविष्य में भी इन्हीं पे, इसलिए एक तरफा मतदान होगा, ऐसा मेरा मानना है। सोलापुर में लोकसभा चुनाव के दौरान कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस सीट पर पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, बहुजन अघाड़ी से प्रकाश आंबेडकर और भाजपा के उम्मीदवार जय सिद्धेश्वर स्वामी महाराज के बीच टक्कर होगी। वहीं नामांकन के आखिरी दिन सुशील कुमार शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना पर्चा दाखिल किया, तो दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर भी पूरे लाव लश्कर के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे, जबकि भाजपा उम्मीदवार जय सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज ने बेहद सादगी से नामांकन दाखिल किया। जिसके लिए हमने कांग्रेस की हमारी परंपरा रही और उसके लिए जाने भी दी है। महात्मा गांधी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब लोगों ने अपनी जान दी है। ये समझ कर अपन चलना चाहिए। इधर एक तरफ चल रहा है धर्म के नाम पर काम चल रहा है बीजेपी का, दूसरी तरफ हमारे साथी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ग्रैंडसन वही MIM के साथ अलायंस करके, वो जातिवादी संस्था के साथ अलायंस करके ये सब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर रही है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 साल इसका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में खर्चे किए, वो इतनी तकलीफ से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसको काढणे का काम है। राजकीय भूमिका जी धनगर समाजाने घेतली, तिला सपोर्ट म्हणून सोलापूरच्या मतदारसंघामध्ये मी उभा ठाकलेला आहे। का हा उठाव कुठेही कमी पडता कामा नये, त्याला यश येता कामा नये, आणि ते यश यायचं असेल तर मला सोलापूर कॉन्टेस्ट करणं हे पॉलिटिकली गरजेचं होतं आणि म्हणून मी सोलापूर कॉन्टेस्ट करतो। सर, या राजकीय रणांगणामध्ये तुमचा शत्रू कोण आहे? नेमका शत्रू ठरलाय का? माझं असणार आहेत का काँग्रेसचे सुशील कुमार शिंदे? दोन्ही माझ्या अंदाजानं दोन्ही माझे शत्रू नाहीत। लोकांनी निर्णय करायचा आहे की कोणाला निवडून द्यायचं आहे, त्याच्यामुळे मी शत्रू आणि हे असं काही मानत नाही। मतदारांनी निर्णय द्यायचा असतो कोणाला निवडून द्यायचं आहे, ते मतदार योग्य निर्णय घेतील असं मी त्या ठिकाणी विश्वास करतो। 2019 साली होणाऱ्या लोकसभा चुनावासाठी महायुतीच्या वतीने मला भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने नामनिर्देश करण्यासाठी अनुमती मिळाली आणि त्याप्रमाणे आज दोघेही मंत्रिवर्यांच्या आणि गोरेताईंच्या आणि शहाजी पवारांच्या उपस्थितीत आज रीतसर कलेक्टर साहेबांनी माझा फॉर्म भरून घेतला। मी फॉर्म भरून आलो। चुनाव प्रचार का शंखनाद करने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए वोट मांगे। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान अपनी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो सपा बसपा गठबंधन पर तीखा हमला किया। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सांसद, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और जिन्होंने एक सकारात्मक दिशा दी है अपनी कला के माध्यम से देश को,
संस्कृति को ऐसी सम्मानीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, आज उनका यहाँ पर नामांकन का कार्यक्रम पूरा हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। बुंदेलखंड में एक समय आतंक का पर्याय रहे डाकू ददुआ के भाई और सपा से कांग्रेस में शामिल होकर बांदा लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित हुए बाल कुमार पटेल ने कहा कि वो डकैत नहीं है, उनका परिवार अब विशुद्ध राजनीतिक परिवार है। बार बार डकैतों के नाम जोड़ने पर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इसका खुलासा करेंगे कि पूर्व में यहाँ से कौन किसका इस्तेमाल कर सांसद, विधायक और मंत्री बनता रहा है। बांदा में पुलिसिया कहर से आतंकित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल होली के दिन पुलिस ने बांदा के एक गांव में घुसकर करीब दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और गांव में घूम घूम कर लोगों को पीटा था, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। न्याय नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। महोबा में लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए सैकड़ों कर्मचारी अपना मेडिकल परीक्षण कराने जिला अस्पताल पहुंचे, जहां दिव्यांग, विकलांग और गर्भवती महिलाओं ने अपना दुखड़ा सुनाया। इनका कहना है कि चुनाव ड्यूटी लगाने वाले जिम्मेदार अफसरों ने ये तक नहीं देखा कि कर्मचारी चुनाव ड्यूटी करने में पूरी तरह सक्षम है भी या नहीं। दरअसल महोबा जनपद में सैकड़ों की तादाद में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं या फिर गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में तप करके विश्व शांति के लिए दुआ करते थे। वहीं इस दौर में भी कुछ ऐसे साधु संत हैं जो विश्व शांति के लिए तप करते हैं। महोबा जिले के रामलला मंदिर में महंत ने विश्व शांति के लिए खड़े होकर तप शुरू किया है। महंत ने अन्न तक त्याग दिया है। कुलपहाड़ तहसील के रामलला मंदिर के महंत दयालगिरी महाराज ने विश्व में फैल रही अशांति और द्वेषपूर्णता से चिंतित होकर शिवरात्रि से रामनवमी तक तप करने का फैसला लिया है। पीलीभीत जिले में ग्राम समाज की जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला इतना बड़ा कि दूसरे पक्ष ने कूड़ा डालने गई युवती को घेर कर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवती के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बरेली के रामनगर स्थित गांव जंगबाजपुर में होली के दिन चौकीदारी का काम करने वाले शख्स ने पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही एक व्यक्ति और उसकी बुजुर्ग मां को बुरी तरह गलियों में खींचकर पीटा। लेकिन जब पीड़ित थाने पहुंचा तो स्थानीय पुलिस ने चौकीदार का बचाव करते हुए कहा कि उस समय वह थाने में ड्यूटी पर था। इतना ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट लेकर थाने पहुंचे पीड़ित को पुलिस ने भी हड़का दिया। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के गांव गोविंदपुर सोनियाखेड़ा में शादी समारोह में शामिल होने गए युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। युवक ने बरेली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उधर मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और शव बिसौली करनपुर हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। अधिकारियों ने काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी का आश्वासन मिला, तब जाकर जाम खोला गया। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी कवायद में जुटा है। इसी कड़ी में अभियान चलाकर 24 घंटे के अंदर जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों की अगुवाई में 105 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें NBW के 91 वारंटी और 14 वांछित अभियुक्त भी पुलिस के हाथ लगे हैं। फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रियंका गांधी की अयोध्या यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ट्रेन साफ सुथरी हो गई है, इसलिए प्रियंका गांधी ट्रेन से जा रही हैं। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर उन्होंने कहा कि ओवैसी का बयान लाखों चौकीदारों के लिए अपमान है। क्योंकि ट्रेन भी साफ सुथरी हो गई है ना। जैसे गंगा में उन्होंने पिकनिक मनाया है, ये अवसर कब मिला जब मोदी जी ने उसको स्वच्छ किया और गंगा का जल आचमन करने लायक हुआ, तब वो गंगा यात्रा में निकली ना। वो गंगा यात्रा में नहीं निकली थी, वो पिकनिक मनाने गई थी। अब रेल भी साफ सुथरी मोदी जी ने कर दिया है। अपनी ये रेल हवाई जहाज और चार्टर्ड विमान के नीचे उतरने वाले तो आए ना। ये कोई जनता के लिए और देश के लिए नहीं उतर रहे हैं, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए उतर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही हथियार लाइसेंसधारियों को हथियार नजदीकी थाने में दर्ज कराने को कहा गया, लेकिन अमृतसर में लगता नहीं कि लोगों ने अपने हथियार जमा किए हैं। दरअसल पिंड हमजा में 4 लोगों ने एक शख्स पर धारदार हथियार और फायरिंग करते हुए हमला बोल दिया। आनन फानन में घायल को अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल के पिता ने पुरानी रंजिश की बात कही है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है।